ये हमारा केनाई है और बारिश हो रही है। यही बारिश जनवरी के मौसम में होती तो उसको अमृत वर्षा कहा जाता है। और आज दिनांक 20 तारीख को मार्च में हो रही है, तो यह वर्षा खतरनाक है क्योंकि कई सारे फसलों को कटने का समय है। जैसे सरसों है, मटर है, ये सब चीज़ों का रेट भी भाग जाएगा, खराबी हो जाएंगी। देख रहे हैं, यही क्लाइमेट चेंज है। जो आपको जनवरी में होना है वो आपको मार्च में हो रहा है। आप 2 महीना आगे भाग रहे हैं, समझ रहे हैं। जो हल्का सा भी जो इंडियन डाइस्पोल चेंज हो रहा है ओशन का, वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये शुरू कहाँ से हुआ है? इसकी शुरुआत हुई कि ये जो आपका मार्च का महीना है और उसमें वेस्टर्ली इन कर गई इंडिया में। और जब वेस्टर्ली इन की तो ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ आ गई। पहाड़ों पे बर्फ़ आने के कारण खिंचाव वेस्टर्ली का ज़्यादा रहा, नतीजा लैंड एरिया में बारिश। देखिए इसको पढ़ने का तरीका देखिए, पढ़िए नहीं किसी चीज़ को, उसको डाइसेक्शन कर डालिए, चीर फाड़। देख रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है? डस्ट पार्टिकल जो उड़ रहे थे वो तो बैठ जाएंगे। चलो, एक ही चीज़ प्लस हो रही है, डस्ट पार्टिकल में बैठ जाएंगे, पेड़ों के ऊपर जमे डस्ट हट जाएंगे। इसको लीफ एरिया इंडेक्स में क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगेगा। लीव्स अच्छी आ जाएंगी, उसके ऊपर के धूल हट जाएंगे। धूल हट जाएंगे तो क्लोरोफिल पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। डस्ट पार्टिकल बैठने पर जो सन से आने वाली इंसोलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे अर्थ पर आएगी, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको जो रिफ्लेक्ट करता था वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि बैठ चुका है। PM2.5 PM10, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या होगा? पर खाद्यान्न पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे लिए, हम करोड़ों के महल में रह लें, सबसे पहला सवाल हमारे लिए उठेगा कि खाएंगे क्या, और खाद्यान्न संकट आ जाएगा सामने। उसी में लगे हाथों युद्ध भी चल रहा है। तो खैर ये भी एक जो है ना बिजनेस है फॉर सेलिंग न्यू डिवाइसेस एंड टॉयज़। खैर वो अलग चीज़ें, हम तो पर्यावरण पे ही बात कर रहे हैं। नई नई लीफ आ जाएंगी, देखिए नई नई लीव्स आ रही हैं, दिख रही हैं आप। पत्तियों के ऊपर बैठे सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, हट जाएंगे। इससे वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बढ़िया से कर सकती हैं, तो उसकी स्टेम अच्छी होगी ना। सड़क किनारे जो पेड़ पौधे लगे हैं जिनको कोई कभी पानी नहीं देता है, वो पानी पा जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। परंतु जो नुकसान होगा उसका दायरा ज़्यादा है, उसका दायरा ज़्यादा है, क्योंकि वो नुकसान कृषि को होगा। और 16% GDP भारत की कृषि पर निर्भर है। तो इस कई आंसर आपको मिल गए। ये बारिश क्यों हो रही है? ड्यू टू वेस्टर्ली हो रही है ना। और इसके प्लस और माइनस दोनों मिल गए। यही इन्वायरमेंट की खूबसूरती है। और आज जानते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे है, गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस पे सुल्तानपुर में एक डॉक्टर प्रकाश थे, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया था। अब वो नहीं रहे, दूसरे प्रकाश थे। और गौरैया जो है एक ओमनीवेरस स्पीशीज़ है और इंटरलिंकिंग स्पीशीज़ है, तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो टिड्डी दल खेतों पे हमला करेंगे और आपका खेत खा जाएंगे। देख रहे हैं, सारे पार्टिकुलेट मैटर बैठ गए हैं, तो इससे जो है आपका एल्बिडो भी चेंज होगा और जो है सन से आने वाली इंसोलेशन तेज़ी से पेनिट्रेट करेगी, तो इसके बाद आपको गर्मी भी लग सकती है। कोई प्रश्न होगा तो पूछ दीजिएगा, इसमें हम बता देंगे। वो जो डॉक्टर प्रकाश सुल्तानपुर के थे उनको स्पैरो मैन कहा जाता है। और सुल्तानपुर उन्होंने केनाई में घोंसले भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट किए थे हमारे संस्थान में। एक कार्यक्रम मैंने करवाया था, उसमें वो आए थे, वो थे और चीफ गेस्ट थे जज साहब यहाँ के।